आपने बहुत से फाइटर जेट देखे होंगे, मिसाइल्स की तबाही भी सुनी होगी, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं उस हवाई जहाज की जो दुश्मन के ऊपर से गुजरता है और उसे पता तक भी नहीं चलता, और उसका नाम है B-2 स्पिरिट बॉम्बर, दुनिया का सबसे खतरनाक और छुपने वाला बॉम्बर। चले दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमी लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एयरक्राफ्ट की जो सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक साइलेंट किलर है, जिसका नाम है B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर, जो इतना पावरफुल है कि दुनिया के टफेस्ट बंकर भी इसके सामने टिक नहीं पाए। इस बॉम्बर की डेवलपमेंट 1970 के एंड में शुरू हुई थी, जब कोल्ड वॉर अपने पीक पर थी। नॉर्थरोप ग्रोमन ने इसे डिजाइन किया और 17 जुलाई 1989 को B-2 ने अपनी पहली फ्लाइट ली। उस वक्त दुनिया ने पहली बार एक ऐसे बॉम्बर को देखा जो ना सिर्फ एडवांस था बल्कि ऑलमोस्ट इनविजिबल था। दोस्तों, ये जेट रडार पर नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसका डिजाइन और इस पे लगी स्पेशल कोटिंग रडार वेव्स को ऑब्जर्व कर लेती है। यही टेक्नोलॉजी है जो इसे स्टेल्थ बनाती है, यानी छुपने वाला बॉम्बर। और B-2 इस टेक्नोलॉजी का किंग है। एक न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर है, मतलब ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स ले जा सकता है और किसी भी कंट्री के टॉप सीक्रेट एरिया को जीरो वार्निंग के साथ हिट कर सकता है। अफगानिस्तान से इराक और अब ईरान तक जब भी अमेरिका ने हैवी स्ट्राइक करना चाहा, B-2 ने ही लीड किया। और एक और खास बात, इस बॉम्बर को फ्लाई करने के लिए सिर्फ 2 पायलट चाहिए होते हैं और ये 1000 ऑफ किलोमीटर का सफर बिना रिफ्यूल किए तय कर सकता है। इसका शेप जो थोड़ा बैटमैन जैसा लगता है, वो इसे और भी एरोडायनामिक और साइलेंट बनाता है। अब आप सोचें, जब कोई मशीन रडार से छुपी हो, न्यूक्लियर बॉम्ब ले जा रही हो और इतनी दूर तक जा सकती हो, तो क्या कोई इसे रोक सकता है? यही वजह है कि दुनिया इस बॉम्बर से डरती है। और दोस्तों, ये कोई मूवी का सीन नहीं, ये रियलिटी है। कुछ ही दिनों पहले अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक की और इसी मिशन में B-2 बॉम्बर्स का यूज हुआ। नतांज और फोर्डो जैसे हाईली प्रोटेक्टेड एरिया को भी हिट किया गया। अब आप खुद सोचें, जब एक प्लेन बिना वार्निंग के आए, स्ट्राइक करे और वापिस चला जाए, तो वो कितना बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। क्या ये पीस लाएगा या सिर्फ एक और ज्यादा टेंशन क्रिएट करेगा? मेरे हिसाब से B-2 बॉम्बर की टेक्नोलॉजी दुनिया की टॉप मिलिट्री एडवांसमेंट में से एक है, लेकिन जब इसे पॉलिटिकल और पावर शो के लिए यूज किया जाए तो नुकसान सबका होता है। आपका क्या ख्याल है? क्या ऐसी टेक्नोलॉजी सिर्फ डिफेंस के लिए होनी चाहिए या इसे डिप्लोमेटिक प्रेशर के लिए यूज करना सही है? कमेंट में अपनी राय का जरूर इजहार करेगा। और दोस्तों, बात करते हैं इस बॉम्बर की कीमत की। इस B-2 स्पिरिट बॉम्बर की प्राइस $2 मिलियन है। एक ऐसा बॉम्बर जिसकी प्राइस $2 मिलियन है, मतलब इतना महंगा कि छोटी कंट्री का पूरा डिफेंस बजट भी इससे कम हो। और सबसे हैरत की बात ये, पूरी दुनिया में सिर्फ 21 B-2 बॉम्बर्स बनाए गए। यूनाइटेड नेशन में एक 2008 में क्रैश हो गया और एक 2022 में क्रैश के बाद रिटायर कर दिया गया। अब सिर्फ 19 B-2 बॉम्बर्स बचे हैं और ये सब के सब अमेरिका के पास हैं। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट 11,000 किलोमीटर तक बिना रिफ्यूलिंग किए उड़ सकता है और अगर हवा में इसकी रिफ्यूलिंग कर दी जाए तो ये पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है बिना किसी कंट्री की परमिशन लिए। ये मशीन 18,000 किलोग्राम बॉम्ब्स कैरी कर सकता है और उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी शामिल हैं। B-61 और B-83 जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी इस बॉम्बर के अंदर लोड हो सकते हैं, यानी अगर अमेरिका चाहे तो एक पूरा शहर एक ही फ्लाइट में मिटा सकता है और किसी रडार को पता भी ना चलेगा। अब आपसे सवाल है, क्या आप समझते हैं कि B-2 बॉम्बर का ईरान के खिलाफ यूज करना सही डिसीजन था? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ऐसे वेपन दुनिया में अमन लाएंगे या सिर्फ तबाही का नया दौर शुरू होगा? और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सेफ और पाक को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।